न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, उसके अंतर्गत हम पढ़े थे जनरल फार्मूला जिसका नाम था न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला। आज उसी फार्मूला में अगर n का मान 1 रखा गया था, है ना, जैसे ट्रेपेजॉइडल रूल बना था आपका, अगर वही फार्मूला में अगर n का मान 2 रखा जाए तो पॉइंट्स क्या बन जाएगा आपका x0 x1 और x2, यानी कि x0 y0 फिर x1 y1 और फिर x2 y2, यानी इवन पावर बनेगा। बनेगा आपका इवन। अगर इसमें इवन लेते हैं तो आप देखे हो कि अगर n इवन लेने पर, है ना, 2-3 को पॉइंट मिलकर क्या बनेगा आपका एक पैराबोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये पैराबोला बन जाएगा। यही पैराबोला का आपका जो एरिया जो है अलग अलग पार्ट करके निकालेंगे, है ना, उसी मेथड के माध्यम से, जो मेथड का नाम आपका है सिम्पसन 1/3 रूल या सिम्पसन रूल। यानी कि सिम्पसन रूल किसको बोलेंगे या सिम्पसन 1/3 किसको बोलेंगे? जिसमें न्यूटन कॉस क्वाड्रेचर फार्मूला में n का मान 2 यानी इवन हो जाएगा, तो पॉइंट्स वो बनेगा आपका x0 y0 x1 y1 और x2 y2। डायरेक्ट x0 से क्या बनेगा x2 बनेगा आपका, फिर x2 से x4 बनेगा, तो ये इवन बनेगा। यही इवन पावर जो बनेगा तो क्या आकार लेगा आपको, जो सिम्पसन रूल मेथड बनाएगा आपको एक पैराबोला बना देगा। तो पैराबोला बनेगा, वही पैराबोला का जो एरिया पार्ट बाय पार्ट करके निकालेंगे कोई भी फंक्शन का, है ना, तो उस मेथड का क्या नाम रहेगा? सिम्पसन मेथड। चलिए देखते हैं क्या होता है इसके बारे में डिटेल में। आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग लेक्चर 38। कहता है इन दिस मेथड डिवाइड जो करेंगे इंटरवल को, वी डिवाइड द इंटरवल ए बी इंटू क्या इवन एंड इवन नंबर of equal सब इंटरवल। इसका कहने का मतलब क्या? n बराबर 2m, 2 का मल्टीपल होगा 2m सब इंटरवल ऑफ लेंथ कितना हो जाएगा इसका? लेंथ जो है बनेगा आपको h बराबर कितना b माइनस a बटे, पहले n था तो n के स्थान पे क्या हो जाएगा 2m। n यहाँ पे क्या है? इवन है। क्या है? इवन है, यानी कि n के मान 2 4 6 इस तरह होगा। तो बाय पुटिंग ऐसा आएगा कब? बाय पुटिंग n बराबर 2 किसमें? इन न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला में अगर पुट किया जाए और वी फाइंड, अभी बताया था आपको क्या बन जाएगा, फार्मूला बनेगा। तो फाइंड एरिया ऑफ 2, एक साथ 2 का स्प्लिट रहेगा, वो इस तरह से रहेगा, वो इधर से रहेगा, कई तरह से ना, इस तरह से बनेगा आपका, इस तरह बने, इस तरह बने, इस तरह बने ना, एक पैराबोला का रूप लेगा आपका। 2 स्ट्रिप्स, जैसे मान लेते हैं कितना 2 स्ट्रिप्स एट ए टाइम, एक साथ क्या बनेगा 2-2 बनेगा आपका, तो 2-2 मिल क्या बन गया आपका पैराबोला बनेगा। यहां तक क्लियर आपका है? यानी कि जो इंटरवल दे रहेगा आपका हम लोग डिवाइड करेंगे इवेंट लेकर के अलग अलग पार्ट। तो वी टेक, इस तरह से हम लोग को पॉइंट क्या मिलेगा आपका? गिव इज ए क्या बनेगा आपका? परबोला, परबोला बनेगा।
थ्रू किससे बनेगा आपका, n बराबर 2 रखा गया तो इसमें x नोट स्टार्टिंग में होगा, x नोट y नोट होगा, फिर x1 y1 होगा, और फिर क्या होगा x2 y2 होगा। इस तरह से बनेगा आपका। तो वी टेक फर्स्ट 2 सब इंटरवल जो लेंगे वो कितना रहेगा, x नोट से लेकर के x नोट प्लस 2h, या इसको ऐसे करते हैं x नोट से x2, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से ऐसे लिखिए, और इस तरह से हम लोग दो दो लेकर के बनाएंगे। यानी कि अगर नेक्स्ट निकालना चाहेगा सिमिलरली नेक्स्ट वी टेक क्या, नेक्स्ट इंटरवल, तो नेक्स्ट 2 इंटरवल सब इंटरवल कितना हुआ x2 और x4, यानी कि यहां पर क्या हुआ x2 होगा, यहां पर क्या हुआ x4, ठीक है, x4 और x6, इस तरह से इवन पावर बढ़ेगा आपका, एंड सो ऑन एंड सो, इस तरह बढ़ते जाएगा आपका। अब क्या लेंगे हम लोग, इतना जो प्रोसेस था आपका, हम लोग जनरल इंटीग्रेशन पढ़े थे और फॉर्मूला जिसका नाम था न्यूटन क्रॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला, उसी में आपका इवन लेना है। तो इवन लेंगे, पहले क्या लिखेंगे, वी नो दैट न्यूटन क्रॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला इस कितना हुआ, इंटीग्रेशन x नोट से लेकर के x नोट प्लस ns तक है, fx dx कितना हुआ nh, फिर कितना आएगा आपका y नोट प्लस, फिर कितना था n/2 डेल y नोट, फिर कितना हुआ n इंटू 2n माइनस 3 बटे 12 डेल 2y नोट, सेकंड ऑर्डर तक लेंगे, क्या लेंगे लोग सेकंड ऑर्डर तक, क्योंकि यहां पर क्या लिया गया है n बराबर 2 लिया गया, यानी कि सेकंड ऑर्डर तक लिया गया है, तो सेकंड ऑर्डर तक लेंगे तो n बराबर 2, उसमें क्या था फर्स्ट ऑर्डर लिए थे तो n बराबर 1 लिए थे इसके पहले, अब n बराबर 2 ले रहे हैं सेकंड ऑर्डर के लिए। अब देखिए वी पुट n बराबर 2, इसको आप सेकंड ऑर्डर है लिख लीजिएगा, इसको 1 मान लेते हैं, वी पुट कितना है इन 1, तो वी गेट n बराबर 1 फर्स्ट ऑर्डर तक लेंगे, n बराबर 2 सेकंड ऑर्डर तक लेंगे हम लोग, 0 से लेकर कितना x नोट प्लस 2h तक बताया गया था, x नोट से लेकर के x नोट प्लस 2h तक पहला इंटरवल हुआ, कितना हुआ यहाँ पर 2h, y नोट प्लस 2/2 कैंसिल हो जाएगा, इससे कितना हुआ डेल y नोट प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 बटे कितना 12 डेल 2y नोट क्या होता है डेल y1 माइनस डेल y नोट, कितना होगा 2h y नोट प्लस 2 से 2 कैंसिल, कितना हुआ ये y1 माइनस y नोट होगा डेल y नोट प्लस 1/6, ये क्या मान क्या होगा, इसका मान होगा y2 माइनस y1 माइनस यहाँ कितना हुआ y1 माइनस y नोट, अब कुछ नहीं है केवल कैलकुलेशन कर दीजिए वैल्यू आपका आ जाएगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है।
कितना है आपका 2h, वाई नोट कैंसिल हो गया आपका, एलसीएम 6 ले लीजिए, कितना हुआ 6y1 प्लस कितना हुआ y2 माइनस वाई कितना -2y1 माइनस प्लस कितना हो गया वाई नोट, 2 से कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा एक्स नोट से लेकर के एक्स नोट प्लस 2h तक एफ एक्स डी एस का जो वैल्यू आया कितना हो गया h/3, अंदर में कितना आया वाई नोट प्लस 6y1 माइनस 2y1 कितना 4y1 प्लस y2। इसी तरह से ऑर्डिनेट बढ़ते जाएगा आपका। आप क्या करेंगे x2 से x4 तक, तो क्या करेंगे सिमिलरली करते हैं, तो कितना हुआ x नोट प्लस 2h से लेकर के x नोट प्लस 4h तक एफ एक्स डी एक्स कितना हुआ h/3 इसमें भी आएगा। अब अंदर कितना हुआ y2 तक गया है, तो y नोट से y2 तक ठीक कितना 2 से शुरू हो रहा है, यहाँ x नोट शुरू हुआ तो y नोट शुरू हुआ, यहाँ 2 शुरू हो रहा कितना हुआ तो y2 प्लस 4 y2 पर क्या होता है y3 प्लस y4, दूसरे 4 तो हो गया आपका। इसी तरह से और भी आगे निकाल सकते हैं 4 से लेकर 6 तक। हम क्या निकाल रहे हैं n तक का x नोट प्लस कितना हुआ, इधर यहाँ 4 तो यहाँ 2 है, यहाँ n होगा तो क्या होगा n-2 होगा, n-2h से लेकर के x नोट प्लस ns तक एफ एक्स डी एस का वैल्यू कितना होगा h/3 या कितना हुआ yn-2 प्लस 4yn-1 प्लस yn, वेयर n इज क्या इवन, n इज इवन नंबर है रखा गया था, तो 2 रखते हैं तो यह आ जाएगा, 4 रखते हैं तो यह आएगा आपका। इस तरह से ना एक तो निकाल और सबको जोड़ देंगे, तो एक्स नोट से लेकर एक्स नोट प्लस 2h, एक्स नोट प्लस 2h से लेकर एक्स नोट प्लस 4h, इतना से लेकर इतना तक सब मिला देंगे एक साथ, इंटीग्रेशन को ऐड करने के बाद यहां तक लिख लिए आप लोग। एडिंग वी गेट, तो क्या हो जाएगा एक्स नोट से लेकर के एक्स नोट प्लस ns तक कितना एफ एक्स डी एक्स, सब में h/3 कॉमन है, तो कितना हो जाएगा जैसे जोड़िएगा तो क्या होगा फर्स्ट और लास्ट एक साथ आएगा आपका, तो वाई नोट प्लस yn सिंगल सिंगल है, बाकी सब क्या है 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन है तो क्या है ओड नंबर जा रहा है y1 प्लस y3 प्लस कितना yn-1 प्लस सब में 2 कॉमन होगा क्योंकि y2 यहाँ भी था y2 यहाँ भी था, y4 वहां था y4 यहाँ भी आया, कितना होगा 2 कॉमन लेंगे 2y1 होगा 2y4 होगा न 2y2 होगा, तो 2y2 तो 2 कॉमन कितना y2 बचा कितना y4 होगा कितना yn-2 होगा, n है n आपका है, अब हमें क्या आएगा n-1 और क्या होगा n-2, इस तरह बढ़ेगा आपका। इवन नंबर रख के देखिए आप 2 रख के देखेंगे तो y नोट प्लस y2 2 होगा, आप 2 रखें 4 रखेंगे तो इस तरह होगा आपका, तो कितना होगा 4 - 2 तो y2 बचेगा यहाँ पर, 4 - 1 कितना बचेगा यहाँ पर y3 तक जाएगा। इसी तरह से मान निकाल सकते हैं इवन नंबर है n, इसका मतलब क्या हो गया अगर इसको a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं b एफ एक्स डी एक्स a से लेकर b तक, इसी का ऐसा इंटरवल है, तो कितना h/3 अगर वर्ड में लिखना चाहें तो इस तरह से है कि इंटरमीडिएट कितना फर्स्ट और लास्ट कितना है फर्स्ट और लास्ट का क्या सम क्या हुआ सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट
ऑर्डिनेट, फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, प्लस 4, फिर क्या है, सम ऑफ ओड ऑर्डिनेट, फिर प्लस कितना 2 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। यानी हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में h/3 ब्रैकेट प्लस क्या होगा फर्स्ट और लास्ट, और फर्स्ट और लास्ट लिखने के बाद जो बचेगा 4 इंटू ओड नंबर और 2 इंटू इवन नंबर। क्लियर है? इसी को बोलेंगे हम दिस इज कॉल्ड न्यूटन नहीं था, इसको हम लोग पढ़ रहे थे एक फॉर्मूला जिसका नाम था आपका सिम्पसन रूल, है ना। दिस इज कॉल्ड सिम्पसन रूल, या इसको हम लोग सिम्पसन 1/3 रूल बोल सकते हैं, सिम्पसन 1/3 रूल भी बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर है? सिम्पसन रूल या सिम्पसन 1/3 रूल के नाम से भी जानते हैं। आई सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और जनरलाइज रूल के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो ऐसे जनरलाइज स्टार्टिंग में नहीं था आपका, लेकिन उसी से निकाला गया एक सिम्पसन 1/3 रूल। और इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे और कैसे पुट करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम और उसे ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल कहता है कि इवैल्यूएट कितना 0 से 6 तक dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल, या केवल सिम्पसन रूल भी बोलेगा, इसी से बनाना आपको। सॉल्यूशन में क्या लगे, इंटीग्रेशन मान लेते कितना a से b तक fx dx कितना दिया हुआ 0 से 6 तक dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर यह नहीं बोला है कितना सब इंटरवल लेना, n का मान नहीं दिया हुआ ना h का मान दिया हुआ, तो अपने तरफ से हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर देंगे। देन a बराबर कितना है 0 और b बराबर कितना है 6। तो सिंपल अगर करना चाहते हैं तो सिंपल के लिए क्या करेंगे कि v डिवाइड द इंटरवल कितना 0-6 था ना, 0 से लेकर 6 तक था, इसको 6 पार्ट में करते हैं इंटू 6 पार्ट, 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप जितना पार्ट में चाहे कर सकते हैं, 10 पार्ट में 20 पार्ट में, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा आंसर में हल्का सा अप्रोक्सीमेट हो जाता है, इधर बनता है आपका, उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिंपल ड्राइव करने के लिए 6 पार्ट में कर दिए। इससे क्या होगा फायदा होगा कि एज का मान बहुत सिंपल आ जाएगा। यहाँ पर कितना b माइनस ए बटे एन कितना हुआ 6 माइनस 0 बटे कितना एन कितना पार्ट किए हैं 6 पार्ट कर दिए, कितना हो गया काट के 1 हो गया, एस के मान 1 हो गया। सिंपल हम गुना करने में भी सुविधा मिला होगा, इंटू करने में भी। यहाँ तक क्लियर है? जितना ज्यादा लेते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अंतर क्या है कि मिनिमम 5-6 को लेना ही चाहिए, 4-5-6 कम से कम मिनिमम पार्ट लेना चाहिए। तो यार क्या बनेगा, एस का मान निकल गया, एक्स नोट का मान मालूम है कितना 0 स्टार्टिंग, एक्स नोट का मान कितना 1 हो गया, एक्स नोट प्लस एच यानी कितना हुआ 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, x2 का मान एक्स नोट प्लस 2h तो 0 प्लस 2 गुने 1 तो क्या हो गया 2, x3 का मान कितना हो जाएगा, इसी तरह निकालेंगे 3
x4 का मान कितना हो गया 4, x5 का मान कितना हो गया 5 और x6 का मान कितना हो गया 6। इस तरह सिंपल आप निकाल सकते हैं ना y बराबर fx, fx का मान कितना दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब y नोट लेंगे तो f0 है ना, एक टेबल बनाते हैं, अच्छा रहेगा पर ना जल्दी बनाने के लिए क्या हुआ एक टेबल बनाते हैं, बहुत सिंपल बन जाएगा टेबल से। तो अलग अलग भी मान निकाल सकते हैं आप, x y ये कितना मान था 0 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह मान था। जैसे 0 रखेंगे तो 1/1 प्लस 0 कितना हो गया 1/1 1 हो गया। 1 रखेंगे तो 1/1 प्लस 1 1/2 कितना हुआ 0.5 हो गया। इसी तरह से मान रखेंगे 3 रखेंगे तो 1/4 कितना हो गया 0.2, 0.1 होगा। रख के देख लीजिए 4 रखेंगे तो 0.0588 होगा। 5 रखेंगे तो 0.0385 आएगा। 6 रखेंगे तो 0.027 होगा आपका। इस तरह से मान रखेंगे, इसमें निकालते जाएंगे मान सबका रख के। अब इस तरह निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा जो आया क्या करेंगे बाय यूजिंग एक्स नोट बराबर 0 तो वाई नोट बराबर एफ एक्स नोट यानी कि 1/f0 यानी 1/1 प्लस 0 1 हो गया। उसी तरह से मान अलग अलग निकाल सकते हैं, तो टेबल बना के निकाल दिया यहाँ पर बाय यूजिंग सेप्शन 1/3 रूल। कितना a से b तक f(x) dx h/3। अब देखिए ये y नोट है, ये क्या है y6 है। पहले क्या होगा फर्स्ट और लास्ट, तो क्या होगा y नोट प्लस y6 फर्स्ट और लास्ट लेंगे। फिर कितना 4 इंटू ओड नंबर क्या हुआ दोनों के बीच में 1 है 3 है और 5 है, तो y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस 2 इंटू इवन कौन है यह इवन है, ये भी क्या है इवन है। बाकी तो फर्स्ट और लास्ट स्टार्टिंग में ले चुके हैं, फर्स्ट और लास्ट क्या करें स्टार्टिंग में ले गए हैं बोला गया था। अब इवन कितना y2 प्लस y4। इस तरह से फॉर्मूला तैयार हो गया आपका सेक्शन 1/3 रूल में। और इसी में क्या करेंगे पुट कर देंगे सबको। तो जैसी सबका मान रखेंगे कितना 0 से लेकर 6 तक एफ में कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर h/3 y में कितना होगा 1/3। अब कितना होगा y नोट, तो y नोट कितना था y नोट था 1 प्लस 0.27 था फर्स्ट और लास्ट में, प्लस 4 इंटू कितना ओड नंबर कितना था 0.5 था 0.5 प्लस कितना था 0.1 प्लस 0.03885 था प्लस 2 इंटू कितना हुआ 0.2 y2 और y4 कितना था 0.0588 कितना नंबर था। आप सबको क्या करेंगे सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 1.3662, इतना लगभग आपका आंसर आएगा। तो लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर ही आता है।
इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल बनाइएगा। अगर आंसर किसके नज़दीक होता है लगभग लगभग, तो मान लिया कि इसका मान हम सोल्व करना चाहें कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर 6 तक ds बटे 1 पर log x स्क्वायर, तो सिंपली क्या हुआ, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x मतलब कितना हुआ 0 से लेकर 6 तक। अब tan इनवर्स 6 माइनस tan इनवर्स 0, इसका मान क्या हुआ 0 होता है ना। इसका मान क्या होता है, tan इनवर्स का मान टेबल में देखना पड़ेगा कितना होता है ना। उसके बाद इसके बराबर लगभग आएगा। इस तरह से और भी एग्जाम्पल बनाइएगा। और नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे इसी के माध्यम से अलग अलग, है ना।